हेलो बच्चों, आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। आ जाओ भाई। क्या था सबसे पहला फॉर्मूला? देखो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो। पहले वही चार फॉर्मूले से ही सारा डेरिवेशन हो रहा है, जितने भी पिछली क्लास में बताया था वो भी इसी से आया था। कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, कॉस ए माइनस बी देखो क्या है। कॉस ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इस देखो यहाँ से इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम ऐड करेंगे तो एक फार्मूला और बन जाएगा। कौन कौन से फार्मूले बनेंगे ये तो आपको याद रखना ही है। अगर मैं इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करते हैं तो देखो कौन सा फार्मूला बन जा रहा है यहाँ पे। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसे भी ऐड कर लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ से आ गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, साइन ए और साइन बी प्लस माइनस में है और ये साइन ए साइन बी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? कॉस ए कॉस बी, ये भी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये आ गया 2 कॉस ए कॉस बी। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 2 कॉस ए कॉस बी। अब आपको ये भी याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है। देखो, अब आपको एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, यानी 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अब आपको याद करना है। आया कैसे वो मैंने आपको समझा दिया, अगर भूल जाते हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकंड देखो, अब इन दोनों इक्वेशनों को मैंने ऐड करा, अब इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस में होंगे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इन दोनों में देखो बच्चों कैंसिल क्या होगा? इन दोनों में कैंसिल क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, साइन ए साइन बी माइनस में है और ये भी माइनस में है। ये कॉस ए कॉस बी प्लस में है और ये कॉस ए कॉस बी माइनस में है, यानी ये कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए साइन बी। ये अब एक फॉर्मूला बन गया आपका। -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये होता है। और एक बात और ध्यान रखना, मैं इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकता हूँ? अब आपको बुक में पता क्या दिखेगा? ये माइनस साइन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है हमारा, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ,
अगर इस माइनस को इधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो ये भी हो सकता है। तो अब ये नहीं कि ये अलग हो गया फार्मूला, सेम वही फार्मूला, उसी को इन्होंने सिंप्लीफाई किया है। तो दो फार्मूले और बन गए, ठीक है, एक तो ये और एक ये, दो फार्मूले आ गए। अब दो ये और कर लेना, ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक, ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, तो जब नोट कर लेना, अभी बस समझ लो। अब देखो तीसरा फार्मूला देखो क्या है, जो आप लोगों ने पिछली क्लास में किया था, साइन का कर लेते हैं। अब साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी है। दूसरा फॉर्मूला एक और था ना, फोर्थ, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इन दोनों इक्वेशनों को फिर से हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद देखो बच्चों, कैंसिल कौन सा हो रहा है? माइनस में है कॉस ए कॉस बी, प्लस में है कॉस ए कॉस बी, माइनस में, ये दोनों कैंसिल सेम है। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारे पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब ये दोनों ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। ये दोनों सेम है ना, देखो ये दोनों सेम है, इसलिए ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो 2 टाइम्स हो गया। तो एक फार्मूला ये भी आ गया। अब आपको ये भी याद रखना है, ये हो गया हमारा थर्ड फार्मूला आज का, ये थर्ड फार्मूला हो गया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है 2 साइन ए कॉस बी। अगला फार्मूला देखो क्या होगा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फोर्थ को, तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आ गया। अब देखो इसमें से कैंसिल कौन सा हो रहा है बच्चों, साइन ए कॉस बी पॉजिटिव, कॉस साइन ए कॉस बी नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ से आ गया हमारे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। तो एक फार्मूला और आ गया आपके पास, फार्मूला नंबर 4। ठीक है, तो अब आपको ये भी याद रखना है 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद, अब ये जो 4 फार्मूले मैंने बताया ना आपको, अब इन 4 से 4 फार्मूले और आएंगे, ठीक है। तो उसका यूज होगा, देखो अब मैं आगे करता हूँ, इसका पीडीएफ में आप लिख लेना बाद में।
अब कौन कौन से फॉर्मूले मैंने लिख दिए यहाँ पर, एक बार मैं लिख देता हूँ। अभी हमने कौन कौन से फॉर्मूले लिखे डिराइव किया। एक तो फॉर्मूला था क्या, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, एक ये था। सेकेंड फॉर्मूला -2 sin A -2 sin A sin B, -2 sin A sin B cos A प्लस B cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। सेकेंड फॉर्मूला ये था हमारा। टू sin A टू sin A टू sin A cos B sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। एंड फोर्थ फॉर्मूला 2 cos A sin B 2 cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ये 4 फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, ठीक है। टू cos A sin B, टू cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। अब इन 4 फॉर्मूले से देखो क्या करना अब हमें। ये जो 4 फॉर्मूले हमने किए, अब इन चारों फॉर्मूले में ध्यान से देखना, कॉस का एंगल A प्लस बी ए माइनस बी है और A प्लस बी ए माइनस बी, पूरे एक्सप्रेशन में A प्लस बी और A माइनस बी आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस A प्लस बी को लेट कर लेता हूँ पहले। अब मैं ये रिमूव करता हूँ। लेट A प्लस बी को मैंने C मान लिया और A माइनस बी को D मान लिया। A प्लस बी को A प्लस बी को हमने C मान लिया और A माइनस बी को D मान लिया। अब इन सभी इक्वेशनों में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से एक काम करते हैं, पहले इनको सॉल्व करके A और B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हम पहले सॉल्व करके A और B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। A और B की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू C और A माइनस बी इज इक्वल टू D। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, B और B कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ रहा है 2A इज इक्वल टू C प्लस D। तो यहाँ से A की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, C प्लस D बाई 2। अब A की वैल्यू पुट कर दो किसी एक में, या एक काम करते A निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, B फाइंड करना है। तो एक बार इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया। इन दोनों को एक बार मैंने ऐड किया, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। A प्लस बी इज इक्वल टू C और A माइनस बी इज इक्वल टू D। अब इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड किया है तो A की वैल्यू आ गई। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी। साइन चेंज सब्ट्रैक्ट में प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा, A कैंसिल, 2B इज इक्वल टू C माइनस D हो गया। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, C माइनस D अपॉन में 2। तो यहाँ से A और B आ चुका है। देखो बच्चों, A की वैल्यू आ गई C प्लस D बाई 2 और B की वैल्यू आ गई C माइनस D बाई 2। A और B आ चुका है। अब हम क्या करेंगे,
इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को देख लो भाई, यहाँ पे ए और बी आ चुका है। इधर ही करते हैं। अब हम ए और बी की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 cos ए की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी की जगह हम क्या रखेंगे c और a माइनस बी की जगह रखेंगे d, तो ये फॉर्मूला बन गया cos c प्लस cos d। अब ये एक फॉर्मूला आ गया है। आप इसको ना सी एंड डी से याद रख सकते हो, सी एंड डी से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। क्या आ गया फॉर्मूला कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है, मतलब ये ऐसे 4 फॉर्मूले होंगे, इन चारों में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला जरूर यूज हो रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है, हर बार एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो आपको याद क्या रखना है कि cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, और ये जो है एंगल है, ध्यान रखना c प्लस डी बाई टू। अब इस 2 को और इस 2 को कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये कोफिशिएंट है 2 और ये cos का एंगल है। अब यहाँ पे दोनों cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एंगल को बाहर नहीं ला सकते हम, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, एक काम करो, सब में पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड सारे में पुट कर दो भाई। फर्स्ट में किया हमने, सेकंड में भी करो, थर्ड में भी करो एंड फोर्थ में भी करो, 4 फॉर्मूले बन जाएंगे। सेकंड में पुट करोगे तो क्या आएगा, -2 साइन ए की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, ये आ गया। तो थर्ड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला ये बन गया हमारा। जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला देखो क्या है, थर्ड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन ए की जगह आप लिखोगे c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी। थर्ड फॉर्मूला ये आ गया। एंड फोर्थ फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी। ये 4 फॉर्मूले आ गए, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन 4 के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। इसका भी यूज होगा, ऐसा नहीं कि इसका यूज कहीं नहीं है, इसका भी यूज है, इसका भी यूज, जितने भी फॉर्मूले होता है सारे फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। तो ये थे सारे हमारे फॉर्मूले 11th क्लास में जितने यूज होंगे मैंने बता दिए आपको। मैंने साइन 3 टेन 3 सब बता दिया था ना, cos 3 बताया था, साइन 3 बता दिया था। चलो आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब, ठीक है। एक काम करो, इसे लिख लो, नहीं तो बार बार देखोगे आप। सिर्फ इस 4 को लिख लो ज़रा, इन 4 को लिख लो। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 20, देखना भाई कैसे हुआ।
क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके LHS को सॉल्व करके हमें RHS लाना है। तो LHS को सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो कैसे करोगे आप, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक्स जो इसके न्यूमरेटर में दिया ना, दोनों साइन का टर्म्स है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें क्या था, साइन ए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम आ रहे हैं, तो हम फॉर्मूला अब कौन सा लगाएंगे, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था साइन सी एंड डी वाला, ये वाले फॉर्मूले रखेंगे इनमें से। अब देखो सबसे पहले आप कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस साइन 3x है। तो साइन एक्स माइनस साइन 3x के लिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन एक्स माइनस साइन लास्ट वाला, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, 2 cos x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन x माइनस 3x बाई 2, यहाँ फॉर्मूला लग गया डायरेक्ट, डिवाइडेड बाई। अब ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब मुझे फॉर्मूला याद है इसीलिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। अब आपके दिमाग में तो बात जब ही आएगी ना जब आपको फॉर्मूला याद होगा। और ना इधर इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और मुझे पता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लेने के बाद आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया यहाँ से, 2 cos x प्लस 3x 4x बाई 2x होगा, साइन x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, माइनस x आएगा, होल डिवाइडेड बाई। अब ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है फॉर्मूला, cos 2a होता है। देखो जो मैंने लिखवाया था, तो cos 2x लिखेंगे। ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एंगल हाफ हो रहा है ना, तो एंगल हाफ के टर्म में मैंने cos 2a के फॉर्मूले लिखवाए थे, तो उसमें देख सकते हो आप। अब देखो, अब ये cos 2x ऊपर भी है और cos 2x नीचे भी है, तो ये cos 2x और ये cos 2x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 2। अब एक साइन का एंगल माइनस होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। तो साइन एक्स हो गया डिवाइडेड बाई -1, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, 2 साइन एक्स, और 2 साइन एक्स किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। हो गया प्रूफ, ठीक है, कर लो। और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, 21 बताया था मैंने आपको, इस 21। अब देखो 21 भी देख लो एक बार जरा पहले। cos 4x प्लस cos 3x cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू cot 3x। LHS सॉल्व करना हमें और RHS लाना। RHS में क्या है, 3x। तो cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। बच्चों अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा कभी भी 2 टर्म से ज़्यादा आ रहा है साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में, तो क्या करोगे आप,
दो से ज़्यादा अगर टर्म्स आ रहा है तो आप हमेशा सबसे पहले पेयर बनाओगे। इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें दो ही टर्म्स आ रहे थे, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, ऐसा आ रहा था। बट अब यहाँ पे तीन टर्म्स है, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, ठीक है। बट आप उसमें से क्या करोगे, पेयर बनाओगे, दो ही टर्म्स का पेयर बनेगा, हाईएस्ट एंगल और लोएस्ट एंगल वाले। तो इसमें हाईएस्ट एंगल क्या है, cos 4x है। हाईएस्ट एंगल देखो क्या है, cos 4x है। और लोएस्ट एंगल क्या है, cos 2x है। तो cos 4x और cos 2x का पेयर बना लो, और जो बच गया उसको साइड में लिख दो ऐसी, इसको कुछ नहीं करना। डिवाइडेड बाई, इसमें ही पेयर बना लो, sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x को साइड कर दो। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे cos a प्लस cos b का, ठीक है। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। तो cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2, cos 4x माइनस 2x बाई 2, फिर प्लस cos 3x है तो cos 3x। दो में फॉर्मूला लग रहा है सिर्फ। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बताया था ना, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, और ये cos 3x है तो cos 3x। अब ये sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो sin c प्लस sin d का क्या फॉर्मूला था, देख लो, 2 sin c प्लस d 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस sin 3x है तो sin 3x एज इट इज लिख दो आप। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब ऐसे 2 कैंसिल मत कर देना क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cos 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 3x, cos 4 माइनस 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज x, प्लस cos 3x है तो cos 3x, होल डिवाइडेड बाई 2 sin 4 प्लस 2 6 बाई 2 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा, cos 4 माइनस 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज x, प्लस sin 3x। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद देखो क्या कर सकते हो आप यहाँ से सिंप्लीफाई, बताओ। अब यहाँ cos 3x है, यहाँ भी cos 3x है, यहाँ sin 3x है, यहाँ भी sin 3x है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आप पहले कॉमन ले लो। कॉमन क्या लेंगे, cos 3x कॉमन लेंगे। cos 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, sin 3x इंटू 2 cos x प्लस 1। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है तो यहाँ से कैंसिल हो गया देखो। और कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, cos 3x डिवाइडेड बाई sin 3x, और ये क्या आ गया, cot 3x इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये इस तरह से करना, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। 10th क्लास में जो आपने किया था ना प्रूफ रेट वाले, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट थे इसके कंपैरिजन में, तो कुछ भी करते रहते थे, पता ही नहीं चल रहा क्या आ रहा है। बट यहाँ पर अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला याद नहीं है, नहीं कर पाओगे।